रूप से उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी माँ गायत्री, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट के संरक्षक आदरणीय श्री देवेंद्र नाथ उपाध्याय जी, श्री मणिनाथ तिवारी जी, आदरणीय पुष्पा दीदी, हमारे साथी श्री कुमार उपाध्याय जी, प्रवीण जी, आदरणीय विजय प्रकाश जी, और आज 3 दिन से जिनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम चल रहा है, शांति कुंज से पधारे हमारे आचार्य, हमारे भाई आदरणीय ऋषिदेव तिवारी जी एवं इनके सहयोगी नरही गांव के भाइयों बहनों, माताओं बहनों, आज ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग 3 दिन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा के लिए यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। जीवन में बड़े बड़े यज्ञ होते हैं और वो यज्ञ बीत जाते हैं, लेकिन उसका कुछ आधार दिखाई नहीं देता है। गायत्री परिवार एक उद्देश्य को लेकर चल रहा है, एक संकल्प को लेकर चल रहा है कि मनुष्य में देवत्व का उदय हो, धरती पे स्वर्ग का अवतरण हो, उसकी बुनियाद कहाँ से चलेगी। जैसा कि आचार्य जी ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है युवाओं का देश भारत, जहाँ 60 करोड़ से ज्यादा युवा है, लेकिन दुनिया का जो सबसे बड़ा वो भी देश है जहाँ सबसे ज्यादा युवा भटके हुए हैं, भारत के। जिस देश में आज से हजारों साल पहले शाम वेद के गीत गाए जाते थे, आज उस देश में लोग एक दूसरे को सफल होते हुए देखने के लिए तैयार नहीं है। भारत का अपना इतिहास रहा है। भारत से जब भी कोई बाहर गया, चाहे स्वामी विवेकानंद गए हो, चाहे महर्षि अरविंद गए हो, नानक गए हो, तो इन लोगों ने कभी नफरत की बात लेके नहीं गया। अगर नानक गए तो प्रेम का गीत लेके गए। विवेकानंद ने सारी दुनिया में भारतीय संस्कृति का झंडा ऊंचा किया। ज्ञानेश्वर गए तो वो भी प्रेम का गीत लेके गए। लेकिन आज हमारे देश के युवाओं को हो क्या गया है कि जिस देश में इतने बड़े बड़े आइकन हैं, स्वामी विवेकानंद है, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, राम प्रसाद बिस्मिल है, मंगल पांडे है, आज उस देश के युवा विलासिता और भौतिकता की चकाचौंध में इतनी बुरी तरीके से उसके गिरफ्त में आ गए हैं कि उनको अपनी वास्तविकता का पहचान नहीं हो पा रहा है। गायत्री परिवार का एक प्रकोष्ठ है, युवा प्रकोष्ठ, जो इस समय पूरे भारत के अंदर युवाओं को संगठित करके उनके अंदर साधनात्मक जीवन शैली का विकास करके राष्ट्र को एक नई दिशा देने में लगा हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि बेटा, यौवन जीवन का बसंत होता है और युवा देश का गौरव होता है, और किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा युवाओं के अंदर होती है। लेकिन जिस देश का युवा ही भटक जाए तो उस देश का क्या होगा। आज पूरे भारत की स्थिति ये है कि कोई भी नौजवान लड़का अपने गार्जियन के साथ अगर रात में कह दीजिए कि सोना है तो सोने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अपनी ऊर्जा का 80% हिस्सा वो मोबाइल में खर्च कर दे रहा है, मोबाइल में गलत साइट पे चला जाता है, और जो दिमाग का जो एनर्जी है उसको बिना वजह खर्च कर रहा है। इसलिए गायत्री परिवार ने ये संकल्प लिया कि हम युवाओं को संघबद्ध तरीके से इकट्ठा करेंगे और उनके जीवन में रचनात्मक आंदोलन की प्रवृत्ति भरेंगे। इस अभियान को लेके बलिया गायत्री परिवार पूरे जनपद में अभियान चला रहा है और युवाओं की काफी संख्या बनी हुई है। हम आपसे निवेदन करेंगे
कि आप भी गायत्री परिवार से जुड़िए और हमारे रचनात्मक आंदोलन में अपना सहयोग करिए। मैं एक बात बता दूं कि आज जो सपना दिखाया जा रहा है विकास का दूसरा नाम विनाश भी होता है। अगर हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को ताक पे रख के अगर विकास की बात करेंगे, अगर अपने अतीत को भूल के अगर विकास की बात करेंगे, तो निश्चित रूप से हम विनाश की तरफ जाएंगे और इसको कोई रोक नहीं सकता है। जिस देश में इतने बड़ी बड़ी महान विभूतियाँ पैदा हुई, आज हम फैशन से लेके अपनी आवश्यकता से लेके हर चीज में विदेशियों की नकल कर रहे हैं। अगर भारतीय संस्कृति की बात की जाए तो हमारे गार्जियन लोगों को ही पसंद नहीं आता है। वो खुद नहीं चाहते कि लड़के आध्यात्मिक आयोजनों में जाएं, अपने चले आते हैं, बच्चों को लेके नहीं आते हैं। तो इसलिए यहाँ चितबड़ा गांव में भी एक संगठन तैयार हुआ है। कुछ हमारे साथी इसमें संकल्प लिए हैं। आज बड़ी संख्या में दीक्षा का भी क्रम हुआ है। हम आगे आने वाले समय में गायत्री परिवार की क्या भूमिका है देश को बनाने के लिए, या कैसा आंदोलन हम चला रहे हैं, हम इनकी जानकारी आप सबको देते रहेंगे। हाँ जी, सॉरी। नरही में जो युवाओं का अभी संगठन बना है, आगे के कार्यक्रम में जब दीप यज्ञ होगा तो मसाल लेके वही आगे खड़े रहेंगे और उससे अपने आप को भरने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि कोई भी व्यक्ति वो सब कुछ कर सकता है जितना कि आज तक किसी व्यक्ति ने किया है। और नेपोलियन ने कहा था कि असंभव शब्द हमारे शब्दकोश में है ही नहीं। तो आज हमारे अंदर वो सारी विभूतियां पड़ी हुई हैं। थोड़ी सी अगर हम अपनी दिशा और धारा को बदल देंगे, रचनात्मकता की तरफ अगर आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन यशस्वी जीवन बनेगा और हम समाज को कुछ दे सकेंगे। और अगर केवल भौतिकता की तरफ अगर बढ़ेंगे तो वही हाल होगा जो अल्बर्ट आइंस्टीन का हुआ था। अल्बर्ट आइंस्टीन जब मरने को हुआ तो मरने के 2 दिन पहले उसने घोषणा किया कि मेरी पूरी की पूरी जिंदगी बेकार चली गई, क्योंकि पूरा जीवन हमने पदार्थों की खोज में लगा दिया। और आज मरने के 1 दिन पहले मुझे पता चल रहा है कि इन पदार्थों के पार भी कोई शक्ति है जो इस दुनिया को चलाती है। काश अगर हम उस शक्ति के बारे में रिसर्च किए होते तो हम समाज को बहुत बड़ी दिशा दिए होते। ये एक आंदोलन होता है। और आज जो लोग दीक्षा से जो जुड़े हैं, अगर जीवन में सच्चा गुरु आ जाता है तो कठिनाइयां चाहे जीवन में जितनी बड़ी आ जाए, लेकिन गुरु कभी साथ नहीं छोड़ता है। और हमारे अंदर अगर पात्रता विकसित हो जाए तो हमें गुरु खोजना भी नहीं पड़ता है। गुरु स्वयं चल के हमारे पास आते हैं और अपना शिष्य बनाते हैं। ऐसा विवेकानंद के जीवन में हुआ। आप देख रहे हैं विवेकानंद जी को, चेहरा कितना चमक रहा है, लेकिन जीवन के अंतिम क्षणों में काफी जर्जर हो गए थे। जब इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी का देहावसान हो गया तो उनके सारे जो युवा शिष्य थे वो अपने अपने घरों को चले गए। लेकिन बाद में विवेकानंद जी ने उन सारे शिष्यों को इकट्ठा किया और बड़े प्यार से समझाया कि देखो, हमको अपने बाबा के वेदांत के संदेश को दुनिया में पहुंचाना है और हमको ये काम करना है। उनको समझाने के बाद उनके वो सारे शिष्य 10 दिशाओं में निकल गए और एक दिशा में स्वामी विवेकानंद निकल गए। इनकी जीवनी में आता है कि एक बार 6 दिन से विवेकानंद जी को भोजन नहीं मिला था। जनरल डिब्बे में यात्रा कर रहे थे और भूख से इतनी पीड़ित हो गए कि एक कोई हाल्ट स्टेशन पड़ा
उस स्टेशन पे जाके उतर गए और जो बेंच होती है उस बेंच पे जाके लेट गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति छोटे से पत्तल में पूरी और सब्जी लेके आया और कहा कि महाराज जी ये भोजन कर लीजिए। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो उन्होंने पूछा कि भैया तुम हो कौन? तो उसने कहा कि स्टेशन के बगल में हमारी एक छोटी सी पूरी सब्जी की दुकान है, दुकान पे हम बैठे थे और अचानक हमको नींद की झपकी आई और भगवान विष्णु के दर्शन हुए और उन्होंने कहा कि मेरा एक भक्त भूखा है, तुम ले जाके उनको भोजन करा देना। सो इस जंगल में तो हमको कोई दिखाई नहीं दे रहा है, आप ही दिखाई दे रहे हैं, इस प्रसाद को ग्रहण कर लीजिए। विवेकानंद जी ने रो दिया और उन्होंने कहा कि भगवान परीक्षा तो बहुत लेता है लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ता है। यही बात होती है मित्रों कि जब हम सत्य और निष्ठा के रास्ते पे चलते हैं तो कठिनाई चाहे जितनी आ जाए, भगवान परीक्षा बहुत लेगा लेकिन साथ नहीं छोड़ेगा और समर्थ गुरु रहेगा तो हमें उस कठिनाई से पार भी लगा देगा। आपके ही गांव की बेटी हमारी बड़ी बहन आदरणीय पुष्पा दीदी, इन्होंने संकल्प लिया। आज देखिए इनके संकल्प और गुरु के आशीर्वाद का ही नतीजा है कि आज बलिया ही नहीं, गाजीपुर, बनारस, चंदौली 10 जिलों की प्रमुख बनी हुई है। आओ बड़े संस्कारवान पीढ़ी की मंच से लोगों को बोलना, समझाना। कल आपने उद्बोधन भी सुना। तो कोई भी व्यक्ति वो सारा काम कर सकता है, बशर्ते अपने अंदर की शक्ति को जगाने की बात होती है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एक दिशा दे पाएंगे। इसी बात के साथ हम अपनी बात समाप्त करेंगे और एक बार फिर निवेदन करेंगे दरही के युवाओं से कि हमें संघबद्ध तरीके से राष्ट्र के निर्माण के लिए आगे बढ़ना है और संगठित होकर समाज के लिए काम करना है। ओम शांति।